आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आचार्य इंस्टीट्यूट। रिजल्ट ही है हमारी पहचान। आचार्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हर साल जेई और नीट में टॉप रैंक, इसलिए हम मानते हैं रिजल्ट्स ही है हमारी पहचान। राजेंद्र नगर, CMD चौक, सरकंडा एंड 4th ब्रांच, मुंगेली। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे भोजन ढाबों में परोसा जा रहा नकली पनीर, लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा। सारे शहर में बिखरे पटाखे, सुरक्षा को ठेंगा, दमकल गाड़ियां बनी शोपीस। और सरेराह लाखों का रेलिंग चोरी, सुरक्षा और सुंदरता पर करोड़ों खर्च कर विभाग भूला। आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। बिलासपुर में नकली पनीर का कारोबार बेखौफ चल रहा है। बाजारों और ढाबों में सस्ते दामों पर बिक रहे पनीर में रबर जैसी बनावट, पीलापन और तेज तेलीय गंध पाई गई है। कई स्थानों पर बाइक से थोक में नकली पनीर सप्लाई किए जाने के वीडियो सामने आए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि दुकानें और ढाबे में सस्ता पनीर बेचा जा रहा है, लेकिन इसके स्रोत छिपाए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि राजकिशोर नगर, जिंगराजपारा और सिरगिट्टी इलाके में चल रही छोटी छोटी यूनिटों में पाउडर, सोया और केमिकल मिलाकर सस्ता पनीर तैयार किया जा रहा है। यही नकली माल कोचियों के जरिए शहर के होटलों, बाजारों में पहुंचाया जा रहा है। इस अवैध कारोबार से न सिर्फ असली डेयरी व्यवसाय को नुकसान हो रहा है, बल्कि लोगों की सेहत पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। दीपावली पर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री लक्ष्मी वेंकटेश की महाआरती हुई। इस मौके पर वेद पाठी ऋषि कुमारों ने वेदवाणी के साथ भगवान की स्तुति की। सरकंडा के लोधीपारा में महिलाओं ने सामूहिक रूप से भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी। दीप पर्व का आगाज मंदिरों में भगवान की महाआरती के साथ हुआ। सदर बाजार के श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर में ब्रह्मचारी पुजारी और वेद पाठी ऋषि कुमारों ने वेदवाणी के साथ श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की स्तुति की। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद थे। कार्तिक महीना भजन, पूजन, जप, तप के लिए जाना जाता है। अल सुबह ही महिलाएं तैयार होकर सरकंडा के लोधीपारा स्थित राधा कृष्ण मंदिर में धूप दीप जलाकर विधि विधान से भगवान का पूजन किया। वे मंदिर में बैठकर सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देकर भगवान को रिझाया। जीवन का दर्शन है कि अंत समय कुछ भी साथ नहीं जाएगा। किया गया सत्कर्म और भगवान नाम का ही पुण्य साथ जाएगा। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस साल दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का आयोजन बुधवार को होगा, जबकि गुरुवार को भाई दूज मनाया जाएगा। अमावस्या 2 दिन पड़ने की वजह से इस बार पूजा की तिथि में बदलाव हुआ है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण गोवर्धन पूजा 1 दिन आगे बढ़ गई है। आमतौर पर दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करने की परंपरा होती है, लेकिन इस वर्ष मंगलवार को भी अमावस्या तिथि रहने के कारण बुधवार को गोवर्धन पूजन किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी गुरुवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा का धार्मिक महत्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्रदेव के अहंकार को शांत करने की कथा से जुड़ा है। दीपावली पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पटाखा दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फायर ब्रिगेड गायब कर दिया। शहर की दोनों अस्थायी पटाखा बाजार वहां के दुकान संचालकों के भरोसे छोड़ दिया है। केवल त्योहार पर ही 150 से अधिक अस्थायी पटाखा दुकान संचालन की जिला प्रशासन ने अनुमति दी है, जबकि इससे कहीं ज्यादा दुकानें शहर के तकरीबन सभी इलाकों में धड़ल्ले से चल रही। प्रशासन का डर न सरकार का भय, तभी तो सार्वजनिक स्थानों पर दुस्साहसी व्यापारी अवैध रूप से लाखों के पटाखे बेचकर निकल गए। इन 5 दिनों में क्षेत्र का थानेदार आंखें बंद किए हुए था। करेंसी के वजन ने उसे कुर्सी से हिलने तक नहीं दिया। स्थानीय व्यापारियों की माने तो अकेले शनिश्चरी बाजार में 20 लाख रुपए के पटाखे बिना अनुमति और सुरक्षा के बेच दिए। यह कोतवाली थाने में आता है। दूसरा महत्वपूर्ण, सुरक्षा में बड़ी चूक देखी गई। पूरा शुल्क वसूल करने पर भी अस्थायी पटाखा बाजार की सुरक्षा नहीं की गई। अस्थायी लाइसेंसी धारक खुद से एकमात्र अग्निशामक सिलेंडर या फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए थे।
अधिकारी ने कहा कि पहले से निर्देश था कि बिना आवश्यक अग्निशमन उपकरणों के कोई भी दुकान संचालित नहीं की जा सकेगी, मगर फायर ब्रिगेड कहीं नजर नहीं आया क्योंकि वह स्टॉपेज स्थान पर ही खड़ा था। हमारे पास 6 फायर ब्रिगेड है वर्तमान में, और हमारा जो फायर स्टेशन है वो नगर निगम पानी टंकी के पास है। और नया आप जो आपने बताया कि फायर स्टेशन स्थापना की, उसका चल रहा है, उसका भी अंडर टेंडर प्रोसेस में है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। आगजनी की स्थिति में बारूद के धमाके और मिनटों में सब कुछ स्वाहा हो सकता है। इस बार भी पटाखा बाजारों को राम भरोसे छोड़ दिया। मुंगेली नाका, रिवरव्यू रोड और रेलवे परिक्षेत्र में 150 से ज्यादा अस्थायी दुकानों से 5 दिनों तक पटाखों की बिक्री की गई। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। दीपावली पर्व पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने सिम्स मेडिकल कॉलेज पूरी तरह तैयार है। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को तैयार रहने के लिए कहा गया है। वहां दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक भी रखा गया है। सभी की छुट्टियां रद्द की गई है। 5 दिवसीय दीप पर्व को ध्यान में रखते हुए सिम्स किसी भी अग्नि दुर्घटना और विषम परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इमरजेंसी वार्ड में 24 घंटे जूनियर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को तैनात कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान ने खान पान और बेहतर स्वास्थ्य की दृष्टि से एक दिशा निर्देश भी जारी किया है कि बच्चों को खासकर अनार और इस टाइप के रॉकेट वगैरह या अन्य बम फोड़ते वक्त सावधानी रहें, माता पिता साथ में रहें, कोई लंबी डंडी लेकर उसमें फुलझड़ी लगाकर उसे जलाएं और अपने चेहरे को दूर रखें ताकि कोई भी शरीर का हिस्सा जलने से बचे। हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है और हम लोग एक स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी रखते हैं। उसी के तरतम्य में आप आज भी देखे होंगे कि हम लोग अभी ओपीडी 2 घंटे तक चालू रखे हैं, आज के दिवाली के दिन भी। तो इससे स्पष्ट है कि हम सतर्क हैं और हमने आपातकालीन में 2-3 लेयर में ड्यूटी लगा के रखा हुआ है। त्योहार के दौरान सिम्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 3 स्तरीय स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों को कॉल आने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। इनकी सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 3 दिवसीय अवकाश के बाद भी डीन और एमएस पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अस्पताल में तैनात हैं। यहां ओपीडी सहित पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट मोड पर है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। 5 दिवसीय दीप पर्व को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। वहीं रात के समय चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अभियान के तहत शहर के विभिन्न बाजारों में एसआई और एएसआई रैंक के अधिकारी जवानों के साथ तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पेट्रोलिंग वाहन और पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। त्योहार की खुशियों में किसी भी प्रकार का कोई भंग न पड़े, इसके लिए पुलिस तैयार है। इसी को लेकर पुलिस अधिकारियों ने सतर्कता को और बढ़ा दिया है। देखिए, हम लोग हर त्यौहार में विशेष तौर पे व्यवस्था करते हैं जिसमें कि पुलिस लोगों को दिखे। मार्केट में निश्चित रूप से ये त्योहारी सीजन होता है और असामाजिक तत्वों का भी इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो घटना करना चाहते हैं। इसमें हम लोग लगातार नज़र रख रहे हैं। डेली मुसाफरी दर्ज हो रही है। डेली जहां बाहर से आके लोग ठहरे हुए हैं उनकी चेकिंग हो रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, धर्मशाला, ये सब मार्केट में हम लोगों ने अतिरिक्त बल लगाया है। कभी शहर की सुंदरता और सुरक्षा की पहचान मानी जाने वाली ये अब जो रेलिंग है वो चोरी का शिकार हो गई है। शहर की प्रमुख सड़कों से रेलिंग उखाड़ ली गई और जिम्मेदार विभाग को इसकी भनक तक नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर करोड़ों की जो सरकारी संपत्ति है उसकी रक्षा कौन करेगा। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और एनएचआई ने वर्षों पहले शहर को आकर्षक और सुरक्षित बनाने के लिए कई सड़कों पर लोहे की रेलिंग लगवाई थी। शुरुआती दिनों में सड़कें व्यवस्थित और सुंदर नजर आती थी, लेकिन अब हालात बदतर हो चुके हैं। कई स्थानों पर रेलिंग पूरी तरह गायब हो गई है और सिर्फ जंग लगे खंभे बाकी रह गए हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति सकरी मुंगेली स्टेट हाईवे 130A की है। सबसे चिंताजनक स्थिति सकरी मुंगेली स्टेट हाईवे 130A की है। पुराने खनिज नाके से कानन पेंडारी तक करीब 1 किलोमीटर तक रेलिंग चोरी हो चुकी है। यही हाल गांधी चौक, चकरभाटा, हिर्री मार्ग और रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे का भी है। इन इलाकों में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद चोरी की एक भी घटना कैद नहीं हो पाई। नगर निगम ने 3 साल पहले रेलिंग चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी, मगर जांच ठंडे बस्ते में चली गई। जानकारों का कहना है कि लोहे की इन रेलिंग्स को चोर कबाड़ियों को बेच देते हैं और विभागीय अधिकारी इस पूरे खेल से अनजान बने रहते हैं।
रेलिंग चोरी से जहां शहर की सुंदरता दागदार हुई है, वहीं सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों की सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन करेगा? क्या विभाग कार्रवाई करेगा या शासकीय संपत्ति की चोरी बेधड़क होती रहेगी? कैमरा पर्सन मैंग सिंह छतरी के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। शहर से लगे कोनी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने दीपावली की रौनक फीकी कर दी। कोनी क्षेत्र में झालर लगाते समय करंट की चपेट में आए एक इलेक्ट्रीशियन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और लोगों ने मकान मालिक पर कार्यवाही और मुआवजा की मांग करते हुए मृतक का शव सड़क पर रखकर धरना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार कोनी निवासी विजय जोशी नामक इलेक्ट्रीशियन एक किराना दुकान संचालक के घर में इलेक्ट्रिकल झालर लगाने गया हुआ था। इसी दौरान उसे करंट लगा और इस हादसे में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग पर अड़ गए। करीब 2 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। प्रशासन की मध्यस्थता से मकान मालिक ने मृतक के परिजनों को 20,000 रुपए तत्काल सहायता राशि मुहैया कराई और प्रशासन ने 1 लाख रुपए देने का भरोसा दिलाया है। दिवाली का त्यौहार होने के कारण बिलासपुर और उसलापुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को यात्रियों की बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। घर जाने की जल्दी में लोग ट्रेन में किसी तरह सवार हो रहे हैं। स्थिति यह है कि जनरल से लेकर स्लीपर कोच तक के दरवाजों पर यात्री जो है लाइन में लगे रहे। कई यात्री लटक कर सफर करने को मजबूर हुए। रेलवे ने दावा किया था कि त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। हावड़ा मेल, आजाद हिंद एक्सप्रेस, पुणे हावड़ा और अन्य डाउन ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ इस कदर थी कि कोच के भीतर पैर रखने तक की जगह नहीं बची। यात्रियों का कहना है कि स्पेशल ट्रेनें चलने के बावजूद टिकट नहीं मिल पा रहा है और जो चल रही हैं उसमें सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बिलासपुर स्थित सिम्स मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। कॉलेज प्रशासन द्वारा भेजे गए 24 सीट वृद्धि प्रस्ताव में से 21 सीटों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मंजूरी मिल गई है। अब सिम्स में कुल 89 पीजी सीटें उपलब्ध होंगी, जिससे अंचल के मेडिकल छात्रों को बड़ा अवसर मिलेगा। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस बार एमडी रेडियो डायग्नोसिस विभाग की शुरुआत की गई है। पहले यहां रेडियोलॉजी में कोई एमडी सीट नहीं थी, लेकिन अब 3 नई सीटें स्वीकृत हुई हैं। विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि रेडियोलॉजिस्ट की भारी कमी को देखते हुए यह फैसला क्षेत्र के लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। इस कदम से न सिर्फ चिकित्सा शिक्षा मजबूत होगी, बल्कि बेहतर डायग्नोस्टिक सुविधाएं भी मिलेंगी। दीप पर्व पर सुबह 5:45 पर सूर्य भगवान क्षितिज पर प्रकट हुए। आसमान में बादल छाए रहने के कारण वे स्पष्ट रूप से उदित नहीं हुए। इस समय वातावरण ठंड भरे कोहरे के आगोश में नजर आया। ये नजारा लोकस्वर के कैमरामैन ने सरकंडा पुल से अपने कैमरे में कैद किया है। दीपावली पर्व पर सूर्य का आगाज सुबह 5:45 पर हुआ। बादलों के कारण सूर्य भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन रक्तिम आभा के साथ सूर्य रश्मियों का एहसास होता रहा। सुबह क्षितिज पर जब सूर्य भगवान प्रकट हुए, उस समय वातावरण की हवा में नाइट्रोजन 74%, ऑक्सीजन 24% के अपने सर्वोच्च प्रतिमान पर था। इसे ही प्राण वायु कहते हैं। यह हवा सुबह की सैर करने पर हमारे फेफड़ों, हार्ट और किडनी का पोषण करती है। पूरा दिन शरीर ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है। अभी वातावरण में हल्की ठंड के साथ कोहरा छाया हुआ है। सड़कें भी वीरान हैं। इक्का दुक्का लोग आते जाते और रिवरव्यू रोड पर कुछ दर्जन लोग ही हवा का आनंद ले रहे थे। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फूलमाला, गेंदे की लड़ियां, गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमाएं, केले, पत्ते की दुकानों पर सोमवार सुबह 6 बजे से ही जो है वो मुख्य मार्गों पर सज गई और लोगों की भीड़ उमड़ आई। प्रतिष्ठित जन और महिलाएं बड़ी संख्या में शहर के सड़कों पर नजर आए। महानगरों से बड़ी मात्रा में फूल मंगाए गए थे। सोमवार को पूरा दिन माता लक्ष्मी के पूजन में बीता। घरों में उत्सव जैसा वातावरण था। दीपावली का बाजार सुबह 6 बजे ही सज गया था। सड़क के किनारे सफेद गुलाबी रंग वाले कमल फूल और गेंदे का वंदनवार, लाई, बताशा, मालाएं आम नागरिक खरीदने लगे थे।
केले के पेड़ भी स्वागत द्वारों को सजाने के लिए आ गए थे। त्योहार की परिकल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वहारा वर्ग को ध्यान में रखकर किया था, ताकि रुई, बत्ती, दिया, फूलमाला, लाई, बताशा बेचने वाले अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पूंजी का प्रवाह जा सके। भगवान को रिझाने के लिए प्रतिष्ठित जन और महिलाएं लक्ष्मी, गणेश की मूर्तियां और पूजन सामग्रियों की खरीदी करने के लिए घर से बाजार में निकल गए थे। देश के महानगरों से आए फूलों से भी बाजार गुलजार रहा। घरों को सजाने के लिए लोगों ने बड़े पैमाने पर गेंदे की लड़ियां खरीदी। कारीगर हरे धान की बालियों से आकर्षक झूमर और कलाकृति बनाकर बाजार में पहुंचे थे। इनके कदरदान भी खूब मिले। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दीपावली पर बिलासपुर की जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने उतरन नहीं उपहार 2.0 अभियान चलाया। संस्था ने नागरिकों से पुराने लेकिन उपयोगी कपड़े दान करने की अपील की, जिसका लोगों ने भरपूर समर्थन किया। कुछ दिनों में सैकड़ों जोड़ी कपड़े जमा हो गए। स्काउट गाइड की पुष्पा शर्मा और बच्चों की मदद से सभी कपड़ों को धोकर इन्हें प्रेस किया और पैक कर जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया। अभियान में 70 जोड़ी पुरुषों के, 65 जोड़ी महिलाओं के और 120 जो कपड़े हैं वो बच्चों के बीच वितरित किए गए। वितरण स्थल बुधवारी बाजार बापू नगर में लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। कार्यक्रम में शहर के जाने माने चिकित्सकों ने भी शिरकत की। उन्होंने जज्बा के प्रयासों की सराहना करते हुए स्वास्थ्य शिविरों में सहयोग का आश्वासन दिया। संयोजक संजय मतलानी ने बताया कि उतरन नहीं उपहार का उद्देश्य यही है कि दान किए कपड़े उपहार की तरह सम्मानजनक लगे। इस सेवा में राहुल जग्यासी, एलन खूटे, हरीश साहू, आकाश यादव, नमन साहू समेत कई युवाओं ने योगदान दिया। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सा छात्र छात्राओं ने कैनवास और रंगोली के जरिए राज्योत्सव की झांकी सजाई है। इन्हें देखकर लगता है कि डॉक्टर ने नहीं, किसी मजे हुए कलाकार ने बोलती तस्वीर उकेरी है। इन्हें देखकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 25 वर्ष पूर्ण होने पर विकास की झलक मिलती है। सिम्स मेडिकल कॉलेज में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 25 वर्ष पूर्ण होने पर चिकित्सा छात्र छात्राओं ने कैनवास और आकर्षक रंगोली की श्रृंखला सजाई है। ये आकर्षक रंगोलियां मेडिकल कॉलेज के गलियारों में सजाई गई है, जिसमें एनटीपीसी की गगनचुंबी चिमनी, अरपा नदी, पहाड़ी मैना, वन भैंसा, अनाज बोते हुए किसान, राज्य की खनिज संपदा, वंदे भारत ट्रेन और बस्तर के मुरिया आदिवासियों को ढोल बजाते हुए पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए आकर्षक ढंग से उकेरा गया है। चित्र प्रदर्शनी को देखकर लगता है यहाँ डॉक्टर नहीं कलाकार पढ़ रहे हैं। बस्तर आर्ट, भिलाई स्टील प्लांट, ग्रीन सिटी, आयुष्मान भारत, गढ़बो, नवा छत्तीसगढ़, हमर राज, हमर स्वाभिमान, हसदेव बांगो बांध, पढ़ाई लिखाई ले, हो ही विकास जैसे नारे गढ़े गए हैं। रंगोलियों और चित्र प्रदर्शनियों के जरिए चिकित्सा छात्र छात्राओं ने विकास की अवधारणा को जमीन पर साकार दिया है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर।